सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पाठ है शुभाषित वाणी। शुभाषित शब्द शु धन भाषित इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। शु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, व भाषित का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार शुभाषित शब्द का अर्थ है मधुर या हितकारी वचन बोलना, जिनको मनुष्य अपने जीवन में अपनाकर अपने आचरण में परिवर्तन कर जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुमंति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इसमें सबसे पहला पाठ है, श्लोक है, गुणः गुणेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आशब्य दन भवन्त पेयः। अन्वय देखेंगे। गुण गुणेषु भवन्ति, ते निर्गुण प्राप्य दोषा भवन्ति, यथा सुस्वादुतोया नद्य प्रभवन्ति, परम समुद्रम आसाद्य ताः अपेय भवन्ति। अर्थात गुणा गुणेषु भवन्ति, गुणवान में हमेशा गुण होते हैं, गुणवान व्यक्तियों में हमेशा गुण होते हैं। ते गुणा निर्गुण प्राप्य दोषा भवन्ति, और वे गुण निर्गुण में या जो गुण से रहित है उनको प्राप्त होने पर वे दोष बन जाते हैं। गुणेषु गुणा भवन्ति, जो गुणवान होते हैं उनमें गुण होते हैं, और वे निर्गुण के प्राप्त आने पर या प्राप्त होने पर दोष भवति, दोष बन जाते हैं। यथा जैसे सुस्वादुतोया नद्य प्रभवति, जैसे जिस प्रकार नदियाँ जल से युक्त होती है, नद्य यानी नदियाँ, सुस्वादुतोया यानी नदियों से युक्त, प्रभवती यानी बहती है, परम समुद्र आसाद्य ता अपेय भवन्ति, पर लेकिन समुद्र में मिल करके वो खारा पानी या पीने योग्य पानी नहीं बनता है, अपेय पदार्थ या अपेय हो जाता है। जिस प्रकार गुण गुणवान व्यक्ति में होते हैं तो वे गुण योग्य होते हैं, लेकिन वे निर्गुण व्यक्तियों पर आने पर वे दोष बन जाता है। जिस प्रकार नदियाँ होने पर वे जल मीठा होता है, लेकिन समुद्र में जाने पर वह जल खारा हो जाता है या पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए हमें हमेशा गुणवान बनना चाहिए। अगला है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुष्ट विषाणहीनः, तृणं न खादन्ति जीवमानः, तद भागधेयं परम पशूनाम। यानी कि अन्वय देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन नरः, साक्षात पृष्ठ विषाणहीन, पशु तृणं न खादनम् अपि जीवमान अस्ति, तत् पशुना परम भाग्यधेयम्। यानी कि साहित्य संगीत कला से विहीन नर, जिसके पास ना तो साहित्य है, ना वह संगीत जानता है, ना उसके पास कला है, ना कौशल है, तो ऐसा नर या ऐसा मनुष्य इन सभी कलाओं से विहीन होने पर साक्षात पुष्ट विषाणहीन यानी साक्षात बिना पूंछ वाला पशु माना जाता है, जो कि न तो तृण खाता है अपि जीवित रहता है, मतलब कि वो बिना घास फूस खाए हुए जीवित रहता है, क्योंकि वह उस पशुओं पर परम भाग्यदेय है कि वह व्यंजन खाता है और जीवित रहता है। मतलब वह मनुष्य पशु के समान होता है, जो कि बिना पूंछ वाला होता है और ना वो घास खाता है, वह व्यंजन खाता है और पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मनुष्य को साहित्य में, संगीत में, कला में, किसी में भी निपुण होना परम आवश्यक होता है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशूनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यप्रम सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यस्य पिशूनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्
अधर्मस्य धर्म व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्सञ्जीवस्य नराधिपतस्य राज्यम नश्यति। जो व्यक्ति लुब्धस्य यश लालची व्यक्ति है, जो लालची व्यक्ति यश प्राप्त करता है, या जो व्यक्ति लालची होता है वह यश को प्राप्त करता है। पिशुनस्य मैत्री चुगलीखोर से दोस्ती करता है। नष्ट क्रियस्य कुलम जिसका क्रिया या कार्य नष्ट हो चुका है ऐसे कुल वाला। अधर्मस्य धर्म और जो अपने धन का अधिक व्यय करता है या धन को अधिक महत्व देता है। व्यसनी पूरी आदतों वाला अपने विद्या फल का लाभ उठाता है। और कृपणस्य सौख्यम यानी कंजूस का वह सुख। प्रमाद करने वाला प्रमत्त संजीव से यानी प्रमाद करने वाला। नराधिपति राज्य नश्यति वह राजा अपने राज्य का नाश कर देता है। यानी कि जो व्यक्ति लालच से यश करता है और चुगलीखोरों से मित्रता करता है, जिसका कुल नष्ट हो गया ऐसे क्रिया करता है, जो धन का अपना महत्व या घमंड बताता है, जो बुरी आदतें रखता है उसका विद्या फल ग्रहण करता है, और जो कंजूसों के साथ सुख भोगता है या कंजूस का सुख भोगता है, जो प्रमाद करने वाला होता है, वह राजा अपने राज्य का नाश कर देता है या उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अगला, पीत्वा रसतु कटुक मधुर समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासो संतस्त तथैव संसर्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुसुक्तरस सृजन्ति। अन्वय देखेंगे। असौ मधुमक्षिका कटुक मधुरम वा ईम समाम पीत्वा मधुरम अर्थ एव जनथेत तथैव संत संसज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुक्तम रस सृजन्ति। यानी कि जैसे जिस प्रकार मधुमक्खी कटुक यानी कड़वे, मधुर यानी मीठे अथवा यानी मधुर अथवा कटुक यानी कड़वे अथवा मीठे दोनों का समान पान करती है। यानी कि मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों रस का मीठा पान करती है, और मधुर अर्थ या एव जनथेव और मिठास को उन पर उत्पन्न करती है। तथैव संत समसज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। वैसे ही संत समान या सज्जन या दुर्जन, जो संत व्यक्ति होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन को सुनकर भी मधुर रस का गान करते हैं या मधुर वाक्यों को बोलते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कटुक यानी कड़वे, मधुर यानी मीठे रस को एक समान पीकर भी मधुर या मिठास को उत्पन्न करती है, वैसे ही सज्जन पुरुष दुर्जन या सज्जन दोनों के वचनों को सुनकर के भी मधुर रस का सृजन करते हैं या मधुर वाक्यों को बोलते हैं। महत्ता प्रकृति सेव वर्धितानां परेरपि न जानाति निज भाव संख्यासु लाकृति यथा। अर्थात महत्ता प्रकृति परे वर्धितानां अपि सा एव वर्धते यथा संख्यासु लाकृति तथा असौ निजम भाव न जहाति। अन्वय देखेंगे। महत्ता यानी जो बड़े लोग होते हैं वो प्रकृति यानी अपने स्वभाव से परिवर्धिताम बढ़कर या अपनी प्रशंसा को बतलाते हैं दूसरे परे यानी दूसरों के सामने। अपिसा एव वर्धते वो उनके सामने अपनी महत्ता को बताते हैं। जो बड़े लोग हैं वो अपनी स्वभाव से ही अपने प्रशंसा को बढ़ाते हैं या बतलाते हैं। जिस प्रकार संख्यासु लाकृति तथा असु निज भावना जाहती, जैसे संख्या 9 की आकृति होती है वह अपने मौलिकता का भावना को नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, वे बड़ा चढ़ाकर बतलाते हैं। अगला श्लोक।
स्त्रियां रोचमानाय सर्वतद रोचते कुलं तस्यां त्वं रोचमानायं सर्वमेव न रोचते। अन्वय देखेंगे। स्त्रिया रोचमानायं तद सर्वकुलं रोचते तस्याम अरोचमानाय तु सर्वम एवं रोचते। अर्थात अन्वय का अनुवाद करेंगे। स्त्रियां रोचमानाय यानी कि अच्छी लगने पर प्रसन्न होने पर या सम्मानित होने पर तद सर्वकुलम रोचते, जिस कुल की स्त्रियां रोचक होती है वह कुल भी रोचक बनता है या प्रसन्न बनता है। तस्याम और जिस परिवार की स्त्रियां रोचक नहीं होती है उसके परिवार का भी रोचन नहीं होता है। अर्थात जिस परिवार में स्त्रियों का प्रशंसा लेने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है और जिस प्रकार परिवार में स्त्रियों के प्रसन्न न रहने पर उसके परिवार में भी प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ये श्लोक हमने पढ़े हैं 1 से 6 तक। अब इसको आपको वापस पढ़ना है, रिवाइज करना है और होमवर्क में आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न 2 से लेकर 7 तक अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।